है वो बंद नहीं कर रहे? क्या बात है? 10 दिन है गए खाते खाते, तो मैया सीता ने गणेश जी को रिद्धि सिद्धि को बुलायो कि अब आप भोजन बनाओ और हम भोजन परोसेंगे। 15 दिन हो गए, 20 दिन है गए, धीरे धीरे 1 महीना है गो, लेकिन अगस्त ऋषि ने भोजन करना बंद नहीं किया। तो मैया सीता पास में पहुंची, बोली बाबा कछु कहने है बताओ। बोले बाबा जब आधो भोजन होए जावे तो पानी पियो जावे। अगस्त ऋषि बोले जब आधो हो जावे तभी तो पानी पिएंगे। बोले अबे आधो ही नहीं वो, बोले ना अबे शुरू ही नहीं वो। धीरे धीरे 2 महीना है गए। 2 महीने बाद मैया सीता खोपड़ी पकड़ के बैठी कि अब हमसे भोजन नहीं बनाया जा रहा प्रभु, अब मैं थक गई। तो भगवान ने इशारा दे के बाबा से कही अब माने जाओ, बस माया समेटो। बाबा ने भोजन करना बंद किया। अब भगवान से बोले कि जल लाओ जल। अब आप बताइए कि जो 2 महीने भोजन कर सकता है वो पानी कितना पिएगा? तो प्रभु बोले कि आपने त्रेता युग में भोजन किया, अब द्वापर में जब मैं गोवर्धन का पूजन कराऊंगा, इंद्र नाराज होकर के बरसाएगा पानी, तो आप मुंह खोल के बैठ जाना, माया के द्वारा पूरा पानी पी जाना। ये जितना भी पानी वर्षा अगस्त ऋषि ने पिया, इसीलिए ब्रज पे एक भी बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा कहते हैं यहां इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, प्रभु अब अपनी माया समेटो। भगवान ने पर्वत को रखा, सभी ब्रजवासियों को लेकर के मेरे गोविंद पुनः अपने धाम के लिए आए। प्रसंग उठता है कि भगवान कन्हैया का और राधा का भेंटा कब, कैसे और कहां पर हुआ है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा का नाम नहीं आया, क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। लेकिन राधा जी जो है वो भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं। जब तक कृष्ण ने अवतार नहीं लिया था ब्रज में, तब तक राधा रानी ने अपने नेत्र बरसाने में नहीं खोले थे। भगवान की पहली पटरानी है रुक्मिणी। लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हो, आपने कभी कहा है कि बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय? सब यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक छोटी सी कथा आती है। एक दिन रुक्मिणी ने सवाल किया कि कृष्ण हमें कोई ना पूछ रहा, दुनिया राधा ही राधा चिल्लाई रही, ऐसी राधा में कौन सी बात है? तो भगवान बोले देवी तुम्हारे मन में अगर संशय है तो आप स्वयं देख लो जाके। रुक्मिणी ने 16 श्रृंगार किए, सज धज करके जब राधा को देखने के लिए चली, दादा राधा गेरुआ वस्त्रों में बैठी, बड़ी सुंदर सी हैं। रुक्मिणी टकटकी लगाए कि राधा को देख रही, काफी देर तक देखती रही, लेकिन मन नाए भरो, आंखें फाड़ फाड़ के पलक तक नहीं डिगा रही। राधा को देखा तो राधा के ऊपर जब ढंग से निगाह डाली तो बुजुर्गों राधा के शरीर में छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी से रहा नहीं गया, पूछ लिया बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा जवाब देती अरे ओ भैया कल तूने हमारे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे कृष्ण को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले
पड़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये होती है भक्ति, ये होता है प्रेम। क्योंकि भगवान कहते कहा जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम नहीं होता, और जहाँ नेम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम दो प्रकार का है, एक स्वार्थ का और एक निस्वार्थ का। स्वार्थ का वो है अगर खूब खींचोगे, और एक तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ है तो आप ज्यादा दिन तक नहीं चला पाओगे। अगर प्रेम निस्वार्थ है तो जीवन पर्यंत तक आपकी कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। यहां राधा एक दिन भगवान को ढूंढती हुई चली। आगे जाए के कृष्ण की भेंट राधा सो भई, तो भगवान राधा को मैया यशोदा से मिलवाए। रे मां जी राधा है, लली तुम्हारा नाम का है, तुम्हारे पिता को नाम का है, मैया को नाम का। तो राधा बोली वृषभान पिता जो वर्षाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति और मोय राधिका। जाओ लाला कृष्ण बेटी को छोड़ के आओ। कृष्ण जब छोड़ने के लिए चले तो कीर्ति ने बड़े प्यार से मिठाई लियो। कीर्ति ने आदर सो गोदी में लला बिठायो। बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन भरे करायो। महाराज कीर्ति कान लगी समझाए, अब तुम घर पहुंच गई हो बेटा सामोन गई आए। सवेरे बरसाने में फिर आई गई हो ऐसी बोली है। यहाँ कीर्ति ने प्यार से मिठाइयो, कृष्ण को भोजन पानी करायो। जाओ लाला हमारी बिटिया के साथ में आते जाते रहना। रात भर कटी सुबह, राधा के खरक में सब सखियां आपस में बैठी बात कर रही। ललिता बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली ओरी गुइया कोरी दोहनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे,